छोटा सा पर रहूं सजग हरदम, हर जीव मुझसे बोले जंगल है मेरे संग, छोटे छोटे कदमों से ही। पक्षियों के द्वारा जो बीज गिराया जाता है या कोई बीज अगर झाड़ से सीधा गिरता है ना, तो वो कब उगता है? जब वहां पर जमीन मिट्टी लूज होगी ना, तो लूज कैसे होगी? पानी में नहीं होता, देखिए जुताई से होती है। यहाँ खेत में जुताई करने वाले कौन है? खेत में जुताई, यहाँ जंगल में जुताई करने वाले कौन है? कौन? किसने क्या बोला? अरे बोलो बेटे, किसने बोला? जीव जंतु केचुए होते हैं। कौन होता है? जंगल की जुताई कौन करता है? बड़ा आश्चर्य होगा आपको। चींटियां करती है और चीते करते हैं। और कौन करता है? आपके दीमक। कैसे करती है? आप जगह जगह देखेंगे, आप चींटियों के घर मिलेंगे। वो उन्हीं पर जब बीज गिरता है तो लूज सॉइल रहती है, तो उसमें गिर के वो उगता है। और ज्यादा जो हमारी जो पत्तियां गिरते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे कीट हैं या और भी जितने जीव है, वो जो मरते हैं, सड़ते हैं, पत्तियां सड़ती हैं, उनसे जो ह्यूमस होता है वो भी मिट्टी होती है ना, मिट्टी बने, उस पर भी जो बीज गिरता है तो वो उग जाता है ना। और जहां पर ये चीज नहीं होगी तो कहाँ नहीं होगी भाई? जंगल में ऐसे कौन से स्थान है जहां पर ये बीज नहीं उग पाएगा? ऐसी स्थिति कब बनेगी? कब बनेगी? जहां पर लगातार मवेशी आएंगे, तो मवेशी क्या करेंगे मालूम है? मवेशी क्या करते हैं? जंगल में लगातार जो आते हैं तो उनके खुर से क्या होता है कि जो छोटे पौधे हैं वो मर जाते हैं, और जो बार बार उनके खुर पाते हैं वहां पर ना, तो वहां की जमीन कड़क हो जाती है। वहां पर कोई भी बीज गिरता है तो क्या होता है? अंकुरित नहीं हो पाता है ना, क्योंकि मिट्टी उसको मिल ही नहीं पाती। ठीक है, तो जिस जंगल में बीज से उगे हुए, ध्यान से सुनना आपने, जिस जंगल में, जिस क्षेत्र में बीज से उगे हुए पेड़ या पौधे नहीं रहेंगे, वो जंगल एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर पेड़ की एक उम्र होती है, जैसे हमारी उम्र होती है ना, उनकी किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, जैसे हमारे बांस की कितनी होती है? 40 साल होती है। सबकी उम्र होती है और सब मर जाना है। ठीक है, लेकिन वहां पर बीज से उगे हुए पौधे रहेंगे तो वो जंगल बना रहेगा। ठीक, एक तो इसलिए रोका, यहाँ पर मैंने आपको रोका था कि ये बताएं। दूसरा, आपके पीछे मुड़ के देखिए, एक अमलतास जो झगड़े का पेड़ है वो दिख रहा है। ठीक है, वो दिखा था मुझको, दिखा रहे, वो है अमलतास का पेड़। झगड़े का पेड़। वो झगड़े का पेड़ जानते हैं कि नहीं? झगड़ा फूल बोलते हैं इसको। बॉटनिकल नेम इसका है कैसिया फिस्टुला। तो झगड़े का पेड़ मैं नहीं बताया, तो ही जान रहे हैं कि झगड़े का पेड़ आपको मालूम है झगड़े का पेड़ होता है? पता है? किसको पता है? अच्छा, झगड़े का। तो देखिए, झगड़े का ही पेड़ है ऐसा, ये कि और कुछ बोलते हैं उसको? अमलतास ही बोलते हैं, झगड़े के पेड़ के नाम से नहीं जानते। तो इसे झगड़े का पेड़ क्यों कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि इसकी जो फलियां हैं, जो घर में रखते हैं तो झगड़ा होता है, इसलिए इसको झगड़े का पेड़ कहते हैं, है ना। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है ऐसा। ये बहुत अच्छी औषधि है। ये अच्छी औषधि है। इसकी फलियां डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसकी बहुत सारी औषधियाँ बनती है, इसकी अमलतास की। ठीक है ना, इसकी फलियां इतनी लंबी लंबी। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है, कहीं से बीज लाया है, गिरा है। अच्छा, ये जो अमलतास है ये विलुप्त होने वाली प्रजातियों में आ गया है। कौन सी प्रजातियों में? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इंडेंजर्ड जोन में आ गया है। ठीक, तो ये इसको क्या है, हम सामान्य तौर पे, सामान्य नहीं, हम काटते नहीं जब भी, और काटने में नहीं देते। ठीक है ना। जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले और कौन से हैं भाई? कुछ मालूम है आपको? बहुत सारे पेड़ आगे हैं। एक तो शीशम है। शीशम है, वो शीशु नहीं जो हमारे रोडों के किनारे लगता है, वो उसमें फली आती है, वो शीशु अलग है। और जो जंगल का जो शीशम है उसको काला शीशम भी बोलते हैं, रोजवुड बोलते हैं। उसकी लकड़ी सागौन से भी ज़्यादा महंगी होती है, वो भी ऐसी। और अभी आपको एक कुल्लू का बताएंगे, कुल्लू का झाड़ कहीं आएगा,
तो ये बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको हम काटते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल अच्छा अब एक ये पीछे क्या है, ये क्या है का झाड़, बेल है। तो बेल है, तो बेल का फल मालूम, उसकी बहुत सारी औषधियाँ मतलब है ना। बेल की पत्तियाँ हम चढ़ाते हैं, बेल की पत्ती, इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं इसके। ठीक है ना।